हाय दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। और आज के दिनों में और एक वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद लगेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम मसीही बाइबल के बगैर हम जी नहीं सकते। हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं और हम बाइबल पढ़ के परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वी रीड बाइबल, हम बाइबल पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल के बगैर हम नहीं रह सकते और बाइबल हम पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं। और हर एक परमेश्वर की लोगों के पास परमेश्वर की वचन है, बाइबल है, हम पढ़ते हैं। और ऐसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे कहानियों का हम सामना करते हैं जो हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ते, हमें बिल्कुल उस चीज को समझ में नहीं आता। बहुत सारे कहानी होते हैं बाइबल में, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं बाइबल में जो हमें बिल्कुल वो चीज हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो बाइबल है, बाइबल एक ऐसा किताब है जो हजारों सालों पहले लिखी गई एक किताब है और अलग संस्कृति का है। अलग लोग, वो लोग अलग है, वो हमारे जैसे लोग नहीं है। और उनका खाना पीना रहना सब कुछ बिल्कुल अलग है। और ये 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है। और ये इतिहास ऐसा एक इतिहास है जो कि शुरू से इसमें वर्णित है, जो हम कभी नहीं जानते उस चीज को, है ना। अगर इस चीज में हम सच में अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है तो इसको सही से समझना चाहिए। कितना डिफिकल्ट है, कितना हमारे लिए दिक्कत होगा, वो हमें समझ सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन प्रचार करते हैं तो हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिना समझे, बिना जाने इसकी बाइबल से प्रचार नहीं करना चाहिए। कैसे इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए। मैंने इधर देखिए, मैं हर समय कंफ्यूज था। मैं आई बटन में दे दूंगा, आप आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप कैसे प्रचार करना है वो वीडियो मैंने पहले से बनाया, वो वीडियो मैंने आई बटन में दे दूंगा। आप जरूर उस वीडियो को देखें। वहां पे मैंने कुछ टिप्स दिया है कि वचन को कैसे समझना चाहिए और कैसे इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अगर आप गलत इंटरप्रिटेशन से बचना चाहते हो तो वो वीडियो आप जरूर देखें। हाँ दोस्तों, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे कहानियां हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बाइबल की जो कहानी है, वो घटना जो है, वो हजारों सालों की घटना है, हजारों सालों की कहानी है जो हमारे समाज के नहीं है। वो लोग हमारे नहीं थे, उनका खाना पीना रहना सब कुछ अलग है। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें क्या, यहाँ तक कि ये लिखने वाले यानी बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े लिखने वाले इतिहासकार और विद्वान लोगों को भी ऐसे बहुत सारे बाइबल के किस्से जो उनको भी समझ में नहीं आ रहा और वो उनके जवाब अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। तो वैसा एक किस्सा, ऐसा एक घटना जो हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता उस चीज। बहुत सारे बाइबल के ऐसी कहानी है, लेकिन आज मैं एक ऐसी घटना, ऐसा चीज आपके सामने लेके आऊंगा जो कि आज तक उसके बारे में हमें नहीं पता है। इसलिए वो चीज को जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। मेरा नाम है सदानंद और आप सब देख रहे हैं बाइबल टॉक। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें तो बहुत सारे कहानियां, लेकिन मैं एक विषय हम आज सीखेंगे, वो है अदन की वाटिका। जी हाँ, आपने सही सुने, वो है अदन की वाटिका। अदन की वाटिका एक ऐसा वाटिका है जो हर कोई लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ, हर एक बच्चा जानता है, मसीही जानता है। संडे स्कूल से हम ये सारी चीजें सीखते आ रहे हैं। बाइबल की 2 जगह में इसके बारे में हम पाते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 4 से पूरा 3 अध्याय का 24 आयत तक ये पूरे के पूरे विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद इज़िकियल की किताब 28 अध्याय 12 से 19 आयत तक इसको आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अगर उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, वहां पे इसके बारे में अच्छे से वर्णित, अच्छे से व्याख्या किया गया है। अगर वो आप पढ़ोगे तो सबसे अच्छा आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज हूं, आप कंफ्यूज हो। क्या कंफ्यूजन है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या अदन की वाटिका सच में था? क्या सच में अदन की वाटिका को परमेश्वर ने बनाए थे? ये भी कुछ लोगों का डाउट है। और क्या क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में कि ये सच में है या नहीं है, था
ये लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो सारे हम बताएंगे, और इसके बारे में स्कॉलर्स विद्वान लोग क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यार लंबा वीडियो बनाने से आप देखते नहीं हो, 1-2 मिनट देखते हो और फिर देखते नहीं हो। क्या यार, कम से कम आखिर तक देखो, मजा आएगा। आखिर तक देखोगे तो मजा आएगा। प्लीज ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे विद्वानों ने ये कहते हैं कि जो अदन की वाटिका है ये कहीं मेसोपोटामिया में होगा। मेसोपोटामिया में आप ये नाम सुने होंगे, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये 2 नदियां हैं जो बड़े बड़े नदियां हैं जो कि इराक ईरान में ये बहते हैं, मेसोपोटामिया में बहते हैं, इंडिया में नहीं, बाहर ये बहते हैं। तो ये कहते हैं कि उसी के कहीं आसपास ये अदन की वाटिका होना चाहिए, वहां पे ये अदन की वाटिका होगा। और ये लोग इसलिए ये कहते हैं क्योंकि बाइबल में इसके बारे में जिक्र किया गया है। उत्पत्ति की किताब अगर हम पढ़ेंगे 2 अध्याय 10 से, वहां पे इस चीज को जिक्र किया गया है कि अदन से एक नदी, महानदी निकलेगी और वहां से वो नदी 4 धाराओं में बहेगी। और 4 धाराओं का नाम बाइबल में लिखा है, एक है पिशोन, और दूसरा है गिहोन, और तीसरा है हिदकल, और चौथा है फरात। दोस्तों, ये 4 नदियों के बारे में वर्णित किया गया। और 4 नदियां जो है अदन की वाटिका से ये बहते हैं, अदन की वाटिका से ये बहते हैं। लेकिन अगर आज के इतिहास में देखें, यानी आज के समय में देखें, ये नदियां अब कहां पर है? क्योंकि ये नदियां जहां पर है वहां पे ही ये अदन की वाटिका होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि आज के समय में ये नदियां कहां पर है। इस 4 नदियों के बारे में तो पता नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन ये 2 नदियां अभी भी है और ये मेसोपोटामिया में पाया जाते हैं। यूफ्रेटिस इसको कहते हैं, हम हिदकल को कहते हैं टाइग्रिस, और आज के समय में फरात को कहा जाता है यूफ्रेटिस। ये 2 नदियां अभी भी, यानी मेसोपोटामिया में अभी भी ये बह रहे हैं। लेकिन बाकी 2 के बारे में अभी तक हमें नहीं पता कि ये अब भी कौन सी जगह में है, या फिर ये है भी या नहीं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है शायद अदन की वाटिका यहाँ पे नहीं है और वहां पे अदन की वाटिका भी नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ये 4 नदियां एक ही जगह से निकलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप जाकर देखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जगह से 4 नदियों का निकलना यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। और अगर इस चीज को आप देखोगे, ये 2 नदियां बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस में है। ये 2 नदियों को देख के आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे कहीं बाइबल की ये जो चिन्ह है कि ये 2 नदियां, यानी 4 नदियां एक ही स्रोत से निकलेंगे। लेकिन अगर आप ये दोनों नदियों को देखोगे, इस जगह को तक जाके अगर हम देखेंगे, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ बाइबल के वचन के हिसाब से यहाँ कुछ ऐसा है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये अदन की वाटिका नहीं है, अदन की वाटिका यहाँ पे नहीं है। तो अदन की वाटिका कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये फिर बाइबल का वचन क्या गलत है? लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, एक महान बाइबल के थियोलॉजियंस, विद्वानों ने, जिसका नाम है जॉन कैल्विन्स, उन्होंने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नूह के जल प्रलय के बाद शायद ये पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो ये जमीन है, ये उलट पलट हो गया हो और सारे का सारे चीज इधर उधर हो गया होगा। इसलिए आज ये 2 नदियों का दूरी भी इतना हो गया होगा, और बाकी का 2 नदियों का भी, जो 2 नदियों का भी ठिकाना अब नहीं है। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि बाकी तीसरा नदी है गंगा और चौथा नदी है नीले, लेकिन ये नदी का दूर बहुत बहुत है, इसलिए इसको मानना संभव नहीं है। तो दोस्तों, सच में क्या अदन की वाटिका आज के समय में नहीं है? हमें नहीं पता अदन की वाटिका है कि नहीं, लेकिन इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में और बाकी लोग क्या क्या कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है जोडी मैग्नेस, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो कि छुपी हुई चीजों को ढूंढते हैं, यानी खोई हुई चीजों को ढूंढते हैं, खोद के निकालते हैं, खोई हुई चीजों को, नई नई चीजों को घूम के खोद के निकालते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है मैग्नेस, वो कहती है, यार वो लड़की है इसलिए मैं कह रहा हूं, वो कहती है कि ये एक मेटाफोर है, यानी अदन की वाटिका सचमुच में नहीं है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदन की वाटिका सचमुच में नहीं है, ये एक मेटाफोर है, मतलब ये किसी चीज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो यरूशलेम को दर्शाता है, ये कहती है, मैं नहीं कहता, मुझे डांटना मत। और ये भी कहती है क्योंकि यहाँ पे
अदन की वाटिका में परमेश्वर का उपस्थिति आया करता था, वैसा ही यरूशलेम में भी परमेश्वर का उपस्थिति आता है। और एदन में आदम था, आदम का मतलब है इंसान, कोई भी इंसान, और यरूशलेम में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति, आदम के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति। तो ये इस प्रकार से इस चीज को वर्णन करते हैं और कहते हैं ये एक मेटाफर है, ये एक दिखाने वाली चीज है, ये सचमुच में नहीं है, शायद नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ और स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि हाँ ये सच में है नहीं। उनका ये माने एक मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी मतलब ये कहानी है। कैसा कहानी? ये एक चीज को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? कि इंसान ने, पवित्र इंसान ने, अच्छा इंसान ने, सुस्त इंसान ने, जो भला बुरा कुछ नहीं जानता था, सादा सीधा इंसान ने किस प्रकार एक भयानक इंसान हो गया, गुस्सा वाला इंसान हो गया, पापी हो गया, और वो कैसा अच्छा बुरा समझने लगा। उसकी प्रोग्रेशन यानी उसकी उस चीज को समझने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए अदन की वाटिका का इस्तेमाल किया गया है। आपको समझ में आया मेरे दोस्तों? फिर से मैं बताता हूँ, ये इसलिए कहते हैं कि इंसान, एक सादा सीधा इंसान किस प्रकार से एक आज के जमाने में इंसान जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार का इंसान वो कैसे बना, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी बनने की प्रक्रिया, उसकी बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए ये एक इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, अदन की वाटिका। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी जगह नहीं है कि ऐसा जगह में ऐसा फल खाने के बाद ऐसा, ये सारे चीज नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। तो दोस्तों मैं अपना बताऊं, बाइबल हमारा परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं। और एक आयत में आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 आयत में लिखा है कि गुप्त विषय परमेश्वर का है, वो मेरा नहीं है, मुझे उतना ढूंढना नहीं है। और वचन में लिखा है, जितना लिखा है विश्वास करके हमें अनंत जीवन पाने के लिए काफी है। वो सच्चाई को ढूंढने की कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये परमेश्वर का वचन है और इसके ऊपर हमारा भरोसा है। अदन वाटिका हो ना हो, उससे मेरा आपका कुछ नहीं जाता। ये हमारा विश्वास में कोई फर्क नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए भले अदन की वाटिका हो, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में बने रहिए, बाइबल पढ़िए और ये सारे सवालों में घुस के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए। हमें एक दिन समय मिलेगा, हम जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, ये सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह से पूछना, वो सब आपको बता देंगे। तो भैया, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।